देखिए, आज का जो वीडियो है, अपने बैंक अकाउंट को इन 4 जगहों पर यूज मत करना, वरना ब्लॉक हो सकता है भाई। बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसी को लेकर के आज का वीडियो है साथियों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला साथियों। यहां पर पूरी तरीके से जानकारी देंगे बैंक अकाउंट को कहां पर यूज करना है, कहां पर नहीं यूज करना है। यह वीडियो होगा एजुकेशन पर्पस के लिए साथियों। पूरी तरीके से आप लोग को सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि ये जरूरी है। आप लोगों का खाता ब्लॉक हो जाता है, कभी खाते से पैसे कट जाता है, जानकारी नहीं होता है, आप लोग के साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड कॉल किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो कि दिनों दिन सुनने को मिलता है। समझ पा रहे हो? तो इससे बचना है। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए पूरी तरीके से मैं बताने वाला हूं। बहुत कुछ सीखने वाला है, आप लोग समझ रहे हो? तो भाई देखो, यहां पे समझिएगा, क्योंकि अज्ञात लोगों से बचे। अगर कोई अज्ञात लोग आपको कॉल कर रहा है तो उसको कभी भी कोई भी जानकारी न दे। ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए, अपने बैंक अकाउंट से 4 जगहों पर यूज नहीं करना है। अब ब्लॉक हो सकता है भाई, समझ लो बहुत सारे लोगों का इस तरह हुआ है। देखो, बैंक खाता क्या होता है, फ्रीज होने से बचने के लिए जो है कुछ खास जगहों का पर आपको इस्तेमाल न करना है। अब कहां नहीं करना वो भी बता रहे हैं। देखिए, ऐसे में लेन देन से आपको बचे। जो भी अज्ञात है, जो संदिग्ध है, लग रहा है ये अनजान आदमी है, इससे मतलब किसी तरह का धोखाधड़ी जो है, आपका संदेह हो सकता है, तो भाई साथ ही अपने खाते में असामान्य बड़ी मात्रा में लेन देन करने से हमेशा बचे। समझ पा रहे हो? और देखिए, पैसे किससे ले, हमेशा वो जान पहचान का रहे, उसी के साथ करें, और लेन देन का रिकॉर्ड आप रखें, ये जरूरी है। और देखो, बैंक खाता फ्रीज क्यों हो सकता है, समझिएगा। यहां पर बैंक खाता फ्रीज होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शामिल है, समझ लीजिए शॉर्टकट में पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद में पूरी तरीके से बताऊंगा। देखिए, यहां पर सबसे पहले है गैर कानूनी गतिविधि। वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके खाते में मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों का इस्तेमाल होने का संदेह हो, तो बैंक जांच के दौरान उसे फ्रीज कर सकता है बैंक। समझ पा रहे हो? और भुगतान न किए गए कर्ज या टैक्स पर भी जो है आपका किया जा सकता है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का, मान लीजिए लोन का भुगतान नहीं किया गया या कोई बकाया टैक्स है, तो कोर्ट के आदेश से बैंक आपके खाते को फ्रीज कर सकता है। समझ पा रहे हो? और देखिए, पहचान की चोरी। अगर किसी को शक हो कि आपकी पहचान चोरी हो गई है और आपके खाते का दुरुपयोग हो रहा है, तो फंड को सुरक्षित रखने के लिए बैंक इसे फ्रीज कर सकता है। ये भी चीज है। और देखिए, असमान लेन देन क्या है, आपके खाते में अचानक बड़े डिपॉजिट या निकासी में वृद्धि जैसे संदिग्ध गतिविधि बैंक की जांच का कारण बन सकती है, जिससे खाता फ्रीज हो सकता है। बड़ा अमाउंट आ रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो खाता फ्रीज किया जा सकता है। ये चीज है। अधूरा केवाईसी। अधूरा केवाईसी क्या है, अगर आपका केवाईसी नाउ योर कस्टमर जिसको बोलते हैं, पूरा नहीं है, तो उस स्थिति में भी आपका खाता को ब्लॉक किया जा सकता है। और बैंक खाता फ्रीज होने से कैसे बचाएं वो समझिए, वो चीजें भी आप लोग को बताएंगे, पूरी तरीके से समझाएंगे। देखो भाई, मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन जानकारी पूरा रहता है। देखो, यहां पर क्या है, केवल विश्वसनीय जो विश्वास पात्र है, जो वेद स्रोत से ही पैसे आपको ट्रांसफर करना है। समझ पा रहे हो? लेन देन का रिकॉर्ड आपको रखना है, सभी लेन देन का हिसाब किताब रखना है, और अज्ञात लोगों से आपको बचना है। समझ पा रहे हो? और किसी भी अज्ञात व्यक्ति से पैसे लेने या भेजने से बचें। अगर आप उसे नहीं जानते हैं, न उससे पैसा ले न पैसा आप दे। समझ पा रहे हो? अपनी बैंकिंग जानकारी किसी को साझा न करें, और अपनी निजी बैंकिंग जानकारी को किसी के साथ कभी भी साझा न करें। यह जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट की हर हमेशा जांच करें, मतलब कि अपने खाते का स्टेटमेंट नियमित रूप से चेक करें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर फ्रॉड से आपको सावधान रहना है, और किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें। और ऑनलाइन लेन देन करते समय सावधानी बरतना है। किस पर पैसा भेज रहे हो, उसे जानते हो या नहीं जानते हो, कभी सुना है नहीं सुना है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको लिंक भेज के कहेगा इस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करो, और आपके पैसे खाते से कट जाएंगे। समझ पा रहे हो साथियों? तो ये जरूरी है जानना आप लोगों को। देखो, आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे वो सरकारी बैंक में हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक में हो, समझ रहे हो, लेकिन आपका अकाउंट का इस्तेमाल इस 4 जगहों पर आपको जो है, अगर आप करोगे तो भाई आपको जो है
इन 4 जगहों पर भूलवश भी आपको नहीं करना है, याद रखिएगा, नहीं तो पुलिस के द्वारा आपका खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो एफआईआर भी हो सकता है, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। समझ पा रहे हो साथियों? और क्या फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या होगा, तो वीडियो को पूरा देखें, आप लोग समझ रहे हैं, आप पूरा बता रहे हैं, समझिएगा डिटेल में। आप समझिए, यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट को भूलवश भी किसी को नहीं यूज करना है, देना है, समझ रहे हो, भूल कर भी नहीं। और देखिए, न किसी से पेमेंट लेना है, न किसी एक पेमेंट ऐड करना है। याद रखिएगा कहाँ का नहीं करना है, वो 4 जगह भी अभी आपको हम क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से समझिए, नहीं तो बाद में आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा ना भाई, समझ नहीं सकते हो। इसलिए आपको जरूरी, देखो यहां पर समझने, पहला नंबर में क्या है वो समझिए, आपको चारों पॉइंट को पूरी डिटेल से समझना है, जैसे कि मैं आप लोग को बताने वाला हूं। देखिए, अपने बैंक अकाउंट को सबसे पहले समझिएगा, किसी भी तरह का एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो में बता रहा हूं भाई, समझ लीजिए। गेमिंग ऐप में, गेमिंग वाले वेबसाइट में कहीं भी आपको यूज नहीं करना है, नहीं पैसा ऐड करना है, नहीं कुछ करना है, समझ रहे, बचना है, समझ रहे हो। और समझिए, बैंकिंग अकाउंट मतलब कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें गेमिंग वेबसाइट पर या गेमिंग एप्लीकेशन में फंड भी आपको ऐड मत कीजिएगा, कभी भी नहीं कीजिएगा, भरोसा नहीं करना है, समझ रहे हो। और इसके अलावा वहां पर पेमेंट भी अपने बैंक अकाउंट में भूलवश भी नहीं कीजिएगा, भुला भी जाइएगा तो भी नहीं करना है, याद रखिए, नहीं तो अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। सरकार इस पर बैन कर दिया भारत सरकार के द्वारा, और तरह तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है बाद में। इसलिए देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे गेमिंग ऐप को, एप्लीकेशन को बंद कर दिया है, समझ रहे हो। तो यहाँ ये चीज आपको समझना होगा, अपने बैंक अकाउंट को कभी भी गेमिंग ऐप में लिंक नहीं करना है, नहीं पैसा को ट्रांसफर करना है, समझ रहे हो, वरना आपको बहुत बड़ी समस्या का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरे पॉइंट है, देखिए दूसरा पॉइंट में है, रास्ते में कोई अगर अनजान व्यक्ति आपको मुलाकात हो जाता है तो फिर आपको कई बार वो फोन कॉल भी करता है, कोई भी आदमी इस तरह का, या तो कोई आदमी मिल गया, समझ रहे हो, तो कहेगा सर मुझे इतने पैसे की जरूरत है, कैश आप दे दीजिए, 500 1000 मांगे, ठीक है, तो आपको कहेगा मैं यूपीआई ट्रांसफर कर दे रहा हूं, तो भाई आपके बैंक अकाउंट में कहेगा पैसा भेज रहा हूं 500 400 200 1000 कुछ भी, ठीक है, 5000 मुझे को कैश दे दो। बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। तो भाई काफी सारे यूजर क्या करते हैं, वहां पर उनको कैश दे देते हैं, समझ पा रहे हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बाद में इतना बड़ा परेशानी आपको होगा ना भाई, तो आपका अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही, फ्रीज भी कर दिया जाएगा, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपके ऊपर केस भी हो सकता है। आपको ये बोला कि मैं आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, 500 1000 दे दो हमको, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, आपको पैसा भेजने वाला जो व्यक्ति है, हो सकता है वो पैसा उसका पास ब्लैक मनी का पैसा हो, समझ रहे हो। और अब कैसे हो सकता है, जिस व्यक्ति ने आपको पैसा भेजा वो फ्रॉड से उसके पास पैसा आया हो, फ्रॉड, समझ रहे हो, कॉल करके फ्रॉड से किसी से पैसा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, स्कैम किया हो, साइबर सिक्योरिटी के नजर में वो हो, तो वो पैसा को क्या करेगा, आपको ट्रांसफर करेगा, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा, पैसे ट्रांसफर करेगा तो उस सिचुएशन में उसके अंदर आपको जो है पूरी तरीके से समझ लीजिए कि फिर आपको दिक्कत हो सकता है। यहां पर भाई किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख का फ्रॉड किया है, ठीक है, तो भाई 5 लाख 10-20 लाख का फ्रॉड करता है आदमी, समझ पा रहे हो, और आपका बैंक अकाउंट में 10,000 20,000 ट्रांसफर कर दिया, तो उस दायरे में आप आ गए हैं, समझ रहे हो, उसके हिस्सेदार आप हो गए हैं बैंक के नजर में। तो क्या होगा, उस फ्रॉड का हिस्सेदार हो जाएंगे। उसके बाद आपका समझ लीजिए आपके अकाउंट में अगर ब्लैक मनी आया तो उसे वो व्हाइट मनी करने का कोशिश करेगा, जो फ्रॉड है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 5,000 10,000 20,000, ठीक है, और भाई आपको कहेगा मुझे कैश दे दीजिए, समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या होगा, आपका एक मुसीबत बन जाएगा, समझ रहे, क्योंकि वो पैसा जो है वो फ्रॉड का पैसा है। क्लियर समझ में आ रही है बात। तो भाई किसी का लूटा हुआ पैसा आपके अकाउंट में आया है, समझ सकते हो। तो पुलिस का जो है पता अगर चला कि किस बैंक अकाउंट में ये पैसा गया, पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी, और उस सिचुएशन में आप पकड़े जाओगे। जब जांच होगा तो आप पकड़े जाओगे, श्योरली बात है। और भाई कोई भी कॉल करके भी बोले कि मुझे कैश की जरूरत है, कभी भी मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपको यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर दे रहा हूं, इस तरह का भी कोई बात बोले तो भाई आपको फेस टू फेस बोले तो भी पैसे आपको ट्रांसफर नहीं करना है, समझ पा रहे हो, क्योंकि वो लोग फ्रॉड भी हो सकते हैं, क्या गारंटी है कि वो सही लोग हैं, समझ पा रहे हो। जो पर्सन आपको ये बोलेगा कि मुझे पैसे दे दो, उस पर आंख मन के आप कैसे विश्वास कर लोगे,
लोग विश्वास करता है तो बाद में उसको प्रॉब्लम हो जाता है। समझ पा रहे हो? इसलिए भाई किसी को पैसा देने से पहले जानते हो तो ही दे, ऐसा नहीं कि उसका आधार कार्ड हम ले लेंगे तो हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, खाता ब्लॉक हो सकता है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग बताएं कि आधार कार्ड को फोटो कॉपी ले लीजिए समझ, आधार कार्ड ले लीजिए, इससे क्या होगा, आधार कार्ड भी तो हो सकता है उसका फ्रॉड हो। समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोग को बता देता हूं, आपको पर्सनल आपको व्हाट्सएप पर भी कोई मैसेज या कॉल करके बोलता है किसी भी तरीके का कि अपना बैंक अकाउंट मुझे दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, तो बैंक अकाउंट पैसे ट्रांसफर कर दूंगा 2 लाख 3 लाख 5 लाख, समझ रहे हो, तो भाई कहेगा कमीशन दे देंगे 20% 30% चलता है कमीशन। तो उस तरीके में मैं आपके जो है ये गलती कभी मत करना है, याद रखिएगा। ये इस तरह का भी चलता है और आपका अकाउंट को फ्रीज कर देगा। बाद में फिर आप कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाएंगे और साइबर क्राइम थाना का चक्कर लगाते, वहां भी उल्टे आप ही को सुनाया जाएगा थाना में। हम देखे हैं ना, धमकाता है, बोलिए धमकाता ने। साइबर क्राइम थाना में जब एक आदमी को लेके हम गए, हमारे पास आया, बोला वकील साहब हमारा देखिए पैसा इतना फ्रॉड हो गया। बोले चलो साइबर क्राइम में, उसको और उसका मदद क्या करेगा, पहले तो आवेदन लिखवाया, फिर बोला मोबाइल का EMI नंबर का प्रिंट करवा लाओ, सब लाया। उसका उल्टे उसी को धमका रहा है, पैसा तुम कैसे कटाया, पुलिस गाली देके बात कर रहा है। भाई थाना किस लिए बनाया, लोगों का मदद करने के लिए। तुम ढूंढो नहीं ये पैसा कहां गया, तुम जनता को क्यों धमका रहे हो भाई। हमको बहुत खराब लगा, पुलिस उसको धमका रहा है, मेरा क्लाइंट था। समझ पर इस तरह की चीज देखने को मिल रहा है, उल्टे उदे वही धमका रहा है, साइबर क्राइम वाला पुलिस उल्टे इसी को धमका रहा है। इस तरह का देखने को मिलता है भाई। इसलिए आप लोग जो है अपना, सरकार क्या करेगा, जैसे उसको सैलरी मोटा मोटा मिल रहा है, क्या मतलब है उसको, समझ। अगर कोई ब्लैक मनी का अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, उस सिचुएशन में अगर पकड़े जाओगे भाई तो फिर अपराध के एक मुजरिम बन जाओगे आप भी, याद रखिएगा, और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, याद रखिए। और देखिए, और भविष्य में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब किसी के कहने पर आप बैंक अकाउंट में पैसा मत ट्रांसफर कीजिए और मत पैसा लीजिए, समझ रहे हो। किसी भी तरीके का कोई 10% 20% 30% 50% कुछ भी बोले नहीं करना है, वो आदमी फ्रॉड हो सकता है, उस पर आंख मूंद के भरोसा आपको नहीं करना है। समझ पा रहे हो? ये आपको ध्यान रखना है। और ये मतलब कि एक तरीके से आपको, समझ रहे हो, अपना पूरी तरीके से जांच करना है। और देखिए बहुत सारे लोग ट्रांसफर करते हैं, 1 लाख 2 लाख का डेली ट्रांजेक्शन होता है बैंक अकाउंट में, तो भूल से बिजनेस QR कोड के साथ भी करता है, तो अब अपना सेविंग अकाउंट में नहीं करना है, याद रखिएगा। जो बिजनेस अकाउंट है उसमें ही करना है, अपना QR कोड बिजनेस अकाउंट को लगा के रखना है, समझ। सेविंग अकाउंट पर्सनल पर नहीं लेना है भाई, नहीं तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, याद रखिएगा। समझे, दुकानदार चिपकाता बैंक अकाउंट में और वहीं सेविंग अकाउंट वाला लगा देता है। बिजनेस अकाउंट अलग होता है, समझ रहे हो, वो उसके थ्रू आप करना है। करंट अकाउंट सेटलमेंट अकाउंट में आप लगा दें तो उसमें जो है आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, समझ पा रहे हो, आपको वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस भी आएगा आपके अकाउंट पर, और बहुत तरह का आपको समस्या को फेस करना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट जो हो गया, वो देखो उसका पर ईयर का ट्रांजैक्शन लिमिट होता है, ये कि 1 साल में इतना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और करंट अकाउंट में उसका ट्रांजैक्शन बहुत हाई होता है, 1 करोड़ तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ करंट अकाउंट का बहुत लिमिट ज्यादा होता है। उस सिचुएशन में बिजनेस QR कोड के साथ करंट अकाउंट को ऐड करके लिंक जो है आप रखें और अपना अमाउंट का ट्रांजैक्शन करें, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस अकाउंट को रखे आप कर सकते हैं, कितनों कर सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर आपको करना है और साल में ITR आपको फाइल करना है, बस। आप कीजिए 5 करोड़ कीजिए 10 करोड़ कीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये चीजें आप लोग को समझना है, जो चीजें अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। और देखो सेविंग अकाउंट में उस सिचुएशन में आपके घर पर नोटिस आ जाएगा, अगर इस तरह बिजनेस के QR पर सेविंग अकाउंट को सेटलमेंट में लगा देंगे तो फिर आपको नोटिस आ सकता है, आपको ED का नोटिस आ सकता है, फिर आप परेशानी में पड़ेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा ये पैसा कहां से आया, किस तरीके से आया, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। देखो इनकम टैक्स की ओर से, GST डिपार्टमेंट की ओर से, इसके अलावा आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है, उसके द्वारा भी होता है, सिर्फ ये फ्रॉड वाला से ही नहीं होता है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग चक्कर काटते हैं, हमारे पास कोर्ट में आता है तो मेरा बिजनेस अकाउंट पर आ गया, मेरा SBI का अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, यूको का हो गया है, बहुत सारे लोग आता है, समझ रहे हो। कोई भी अकाउंट अगर फ्रॉड पैसा आया तो फ्रीज हो जाएगा। एक आदमी का तो 100 रुपया भेज के उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया भाई, समझ रहे हो। तो ये हालत है, इसलिए आप लोग को समझना है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं।
आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए, बिजनेस का अकाउंट पर पैसा लें, करंट अकाउंट अलग से खुलवा लें, याद रखिए। और देखिए आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं तो क्रिएट होगा। और देखिए गलती नहीं करना है, याद रखिए। और देखिए अगला पॉइंट की बात मैं करता हूं आप लोगों से, सेविंग अकाउंट को क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है वो समझिएगा। मार्केट में वहां पर परचेज मत करना है, यहां पर लोड कीजिए सेविंग अकाउंट के माध्यम से। इस तरह का लोग घूम रहा है मार्केट में, समझ रहे हो। और क्या कर रहा है, कई बार ये हो रहा है, अगर आप सेविंग अकाउंट बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसी में करते तो उस सिचुएशन में बैंक को यह संदेह हो जाता है कि इस तरह का जो बड़ा अमाउंट है यहाँ पर कैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ, इतना बड़ा अमाउंट का बैंक को संदेह होने लगता है। और उस सिचुएशन में बैंक अकाउंट को वो ब्लॉक कर देता है या तो फ्रीज कर देता है, समझ रहे हो। तो मैं आप लोग को बता दिया, जो फ्रॉडर होते हैं ना, फ्रॉडर, वो स्कैमर जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी का भी सहारा लेते हैं। वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि आपके बैंक जो फ्रॉड करते हैं, पैसे को स्कैम करते हैं, उस पैसे को थोड़े थोड़े करके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर लेते हैं, याद रखिएगा। इस तरह का क्रिप्टो करेंसी में भी चलता है भाई, समझ रहे हो। परचेज करके फिर से बैंक अकाउंट में वो ले लेते हैं, उस सिचुएशन में आपको अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर आप कहां रहे, न घर का रहेंगे न घाट का रहेंगे, फिर जो है आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है भाई, मेरे भाई, समझ रहे हो। इसलिए मैंने आपको जितनी तरह 4 तरीके को बताया है, चारों जगह पे आपको बचना है। इन चारों जगह भूल करके भी गलती नहीं करना भाई। अरे अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करना, ना पेमेंट लेने के लिए करना है, ना पेमेंट देने के लिए करना है, ना किसी को पैसा ट्रांसफर करना है। कभी भी अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं करना, बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे, समझ रहे हो। ये अकाउंट जब ब्लॉक कर दिया जाएगा फिर उस सिचुएशन में आप अनफ्रीज भी नहीं करवा पाएंगे। कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते आपको जो है ना चप्पल घिस जाएगा भाई, जूता घिस जाएगा, बता रहे हैं, बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा प्रॉब्लम, समझ रहे हो। तो आपका अकाउंट अनफ्रीज भी नहीं होगा, अनब्लॉक भी नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत सारे लोगों का तो अभी तक नहीं हो पाया, कितने कितने लोगों का अभी तक यहाँ इस तरह का हाल है। इसलिए इस 4 जगहों पर जो अभी हमने बताया, आप लोग को भूल कर भी नींद में भी सोए हैं ना तो भी नहीं करना है, समझ पा रहे हो। गलती नहीं करना है, नहीं तो अकाउंट फ्रीज होगा, फिर अपने घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, फिर से अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे। इस 4 जगह को जो हमने बताया है ये बहुत जरूरी है आप लोग को समझना, समझ पा रहे हो। किसी भी तरह का परेशानी है हमें कमेंट करें, पूछें, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटी को बजा दे भाई, जरूरी है। कमेंट करें, आप लोग इस तरीके से कभी नहीं करना है। आपका अकाउंट फिर तो फ्रीज होगा, फिर बाद में आप समझिएगा, समझ पा रहे हो। ये चीजें से बचना है। वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए इसलिए बनाया ताकि आप लोग समझें, आप लोग को कोई तरह दिक्कत ना हो, क्लियर। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को बजाएं। एक लाइक जरूर करना, मोटिवेशनल मिलता है आप लोग लाइक करते हो तो, समझ पा रहे हो। और कमेंट भी कर देना कि नहीं भाई मेरा बैंक अकाउंट है, हम किसी तरह का नहीं यूज करते हैं न करेंगे, कमेंट करके लिखो, समझ रहे हो। देखो ये एजुकेशन पर्पस वीडियो इसलिए बनाए ताकि आप लोग जागरूक बने, किसी भी तरह का आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।